प्रोस्पेक्टस में आएगा क्या, प्रोस्पेक्टस में क्या शामिल होना चाहिए? बहुत खूबसूरत बात, हमें कुछ नहीं बताया उन्होंने कहा SECP में अप्रूव अ प्रोस्पेक्टस इट कंटेन्स सच इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अगर इसमें वो इंफॉर्मेशन हो जो हम बता देंगे, तो शुक्र है हमें कुछ नहीं पता, तो हमें नहीं पता प्रोस्पेक्टस के क्या कंटेंट्स होने चाहिए। इट मस्ट कंटेन सफिशिएंट मटेरियल टू एनेबल एनी पर्सन टू रीच अ डिसीजन ऑन इन्वेस्टमेंट। इसमें इतना कुछ होना चाहिए कि एक आम आदमी इसको पढ़े और उसको पता लग जाए कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये अच्छी कंपनी में जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो हमें कंटेंट्स नहीं बताए लॉ ने, बस उसने कहा इसमें इतना होना चाहिए जिससे एक सियाना आदमी एक डिसीजन तक पहुंच सके। एक छोटा सा नोट है, अथॉरिटीज SECP वगैरह, रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह नॉर्मली कंपनी से रिक्वायर करती हैं कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स बताएं। मेरी कंपनी है फॉर एग्जांपल सीमेंट की, मैं जब पब्लिक से कहूं आओ मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो मुझे प्रोस्पेक्टस में अपनी कंपनी के रिस्क जरूर बताने चाहिए। जो प्रोस्पेक्टस के रीडर्स हैं वो ध्यान से देख लें कि कोई मसला तो नहीं इन्वेस्ट करते हुए। तो जब भी आपने प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो आपने एक दफा लोगों को बताना है कि आपकी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के क्या खतरे हैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। कोई भी ये नहीं चाहेगा कि लोगों को डराए, लेकिन अथॉरिटीज वाले फोर्स करते हैं कि आप अपने प्रोस्पेक्टस में अपनी कंपनी के खतरात बताएं, आपकी कंपनी में क्या क्या खतरे। तो प्रोस्पेक्टस के कंटेंट्स हमें समझ आ गया कि नंबर 1 हमें नहीं देखना कि प्रोस्पेक्टस में क्या कंटेंट है, नंबर 2 हमने ये कह देना SECP जो बता देगा हम वो फॉलो कर लेंगे। बस इसमें इतना माल जरूर होना चाहिए जिससे एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ये बात समझ आ गई। और अपने रिस्क फैक्टर्स भी हमने बताने हैं। अक्सर अथॉरिटीज ये कहती हैं कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स बताएं अपने प्रोस्पेक्टस में। ये बात समझ आ गई। टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, कब इशू हो प्रोस्पेक्टस, अहम सवाल है। क्या एक कंपनी बनते साथ ही प्रोस्पेक्टस इशू कर दे, क्या दरमियान में इशू करे, क्या 15 साल बाद इशू करे? जवाब एक ही है, जब आम आवाम से पैसों की जरूरत हो। जब आम आवाम से पैसों की जरूरत हो, जब आप की कंपनी एक खास पॉइंट पे आ गई है कि यार अब इसके बाद ना वो प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, काफी महंगा है और हमारे पास इतने पैसे नहीं है। जब आप इस पॉइंट पे आके खड़े हो जाएं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम क्या करें, देन आप मजबूरन जनरल पब्लिक को ऑफर करते हैं, अखबार में स्टार देते हैं, प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। तो अब आपसे अगर कोई पूछे कि प्रोस्पेक्टस कंपनी कब इशू करती है, तो आप कहते हैं भाई कभी भी इशू कर सकती है। हो सकता है पैदाइश के 1 महीने में प्रोस्पेक्टस इशू कर दे, हो सकता है 25 साल तक प्रोस्पेक्टस इशू ना करे। यानी कि जब भी कंपनी इस पॉइंट पे आती है कि अपनी इन्वेस्टमेंट इस काबिल नहीं होती कि वहां से कंपनी अब आगे चले और इनको किसी बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होता है, तो फिर ये आम आवाम से पूछते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि कंपनी तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी कर सकती है, कंपनी फ्यूचर में भी डिसाइड कर सकती है। तो टाइमिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस इज एनी टाइम जो कंपनी को मुनासिब लगे, कंपनी उस वक्त प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है। हमने 3 बातें पढ़ी हैं। SECP की अप्रूवल चाहिए, नंबर 2 कहां कहां अप्रूवल नहीं चाहिए, और नंबर 3 प्रोस्पेक्टस में क्या होगा और वो किस टाइम पे